नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल आरएमसी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पर्यावरण अध्ययन का मॉडल पेपर फर्स्ट करेंगे, जिसमें हम 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। पहला क्वेश्चन है, टस से रेशम हेतु कौन से पेड़ लगाए जाते हैं? सहतूत, अशोक, अर्जुन या बेर? तो टस से रेशम हेतु अर्जुन के पेड़ लगाए जाते हैं और प्राकृतिक रेशम के लिए रेशम के कीड़े सहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार कब बनाया गया? वर्ष 2002 में, 2001 में, 2010 में या 2006 में? तो यह मौलिक अधिकार बनाया गया था 2002 में, 86वें संविधान संशोधन के तहत। प्रश्न नंबर 3, मधुमक्खी पालन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ किस्म कौन सी है? एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरी या एपिस डोर्सेटा? तो सर्वश्रेष्ठ किस्म जो है एपिस मेलिफेरा है। प्रश्न नंबर 4, राजस्थान में तंबाकू युक्त गुटखे आदि के उत्पादन, भंडारण एवं विक्रय पर प्रतिबंध कब से लगाया गया है? 1 जुलाई 2012 से, 2 अक्टूबर 2012 से, 15 अगस्त 2012 से, 18 जुलाई 2012 से? तो ये प्रतिबंध लगाया गया 18 जुलाई 2012 से और इसका उल्लंघन करने पर 25,000 रुपये से 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। प्रश्न नंबर 5, 2 या 2 से अधिक नाभिक परिवारों द्वारा निर्मित एक परिवार या एक आर्थिक इकाई को कहते हैं? एकांकी परिवार, संयुक्त परिवार, उत्पादक परिवार या विस्तारित परिवार? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विस्तारित परिवार। प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 24 दिसंबर या 14 नवंबर? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। प्रश्न नंबर 7, महिलाओं के लिए महिलाओं के द्वारा सिद्धांत किससे संबंधित है? महिला सहकारिता से, महिला शिक्षा से, महिला नवजागृति से या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महिला सहकारिता से। प्रश्न नंबर 8, नरेगा योजना भारत के किस लोकप्रिय नेता के नाम से चलाई गई है? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, महात्मा गांधी। और इसका नाम मैं नरेगा 2 अक्टूबर 2009 से पड़ा। 2009 से पहले इसका नाम था नरेगा। प्रश्न नंबर 9, राजस्थान में पंचायती राज का आगाज कब हुआ? 1959, 1958, 1949, 1948? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1959। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले के बगदरी गांव से पंचायती राज का जो है शुभारंभ किया। प्रश्न नंबर 10, राजस्थान में लोकसभा सदस्यों की संख्या है? 20, 27, 25 या 29? तो राजस्थान में लोकसभा सदस्यों की संख्या है 25 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 10। प्रश्न नंबर 11, बादशाह का मेला कहाँ पर भरता है? ब्यावर में, कोटा में, सवाई माधोपुर में, दौसा में? तो बादशाह का मेला भरता है ब्यावर, अजमेर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 12, बढार क्या है? पुत्र जन्मोत्सव पर दिया जाने वाला प्रतिभोज, मृत्यु भोज, विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला सामूहिक प्रतिभोज या उनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला सामूहिक प्रतिभोज। और मृत्यु भोज को मौसर के नाम से जाना जाता है, मौसर या अवसर। प्रश्न नंबर 13, पिछुआई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं? महाभारत से, रामायण से, भगवान कृष्ण के जीवन से, राजपूत राजाओं के जीवन से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से। प्रश्न नंबर 14, रणकपुर के चौमुखा जैन मंदिर के शिल्पी कौन थे? मंडन, नाथा, देपा या जीजा? तो रणकपुर के चौमुखा जैन मंदिर के शिल्पी देपा थे।
प्रश्न नंबर 15 सागवान गोपा का संबंध किस रियासत से है? बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़ या उदयपुर? तो सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर रियासत से है और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था जैसलमेर में गुंडा राज। प्रश्न नंबर 16 परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन या वायु परिवहन? तो सबसे सस्ता साधन है जल परिवहन। प्रश्न नंबर 17 मानव शरीर में भोजन का अवशोषण होता है यकृत में, आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में? भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18 खसरा एवं पोलियो रोग का कारण है बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस या प्रोटोजोआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वायरस। प्रश्न नंबर 19 राजस्थान के राज्य प्रतीकों के संबंध में निम्न में से असुमेलित युग्म है तो कौन सा असुमेलित है? राज्य पुष्प रोहिड़ा, राज्य पशु चिंकारा, राज्य खेल क्रिकेट, राज्य नृत्य घूमर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राज्य खेल क्रिकेट। राज्य खेल राजस्थान का बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल। क्वेश्चन नंबर 20 भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट राजस्थान, हेली नेशनल पार्क उत्तराखंड, सिमलीपाल उड़ीसा, मानस असम? तो भारत का पहला नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क उत्तराखंड है और जिसका दूसरा नाम जिम कॉर्बेट उद्यान है, जिम कॉर्बेट। प्रश्न नंबर 21 पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? ऑप्शंस है ग्रीन ओलंपियाड, वन महोत्सव, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी, पर्यावरण दिवस समारोह? तो पर्यावरण जागरूकता के लिए ग्रीन ओलंपियाड नामक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। प्रश्न नंबर 22 भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1973 में, 1982 में, 1992 में, 1996 में? तो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 1973 में। प्रश्न नंबर 23 किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? ऑप्शंस है सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटेकर, A.K. बनर्जी? तो चिपको आंदोलन का संबंध है सुंदरलाल बहुगुणा से। प्रश्न नंबर 24 पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? ऑप्शंस है भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, विज्ञान के आधारभूत तथ्यों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, पर्यावरण को खोजने जानने के अवसर प्रदान करना या अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, रटना जो है उद्देश्य नहीं है। प्रश्न नंबर 25 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? ऑप्शंस है पहली और दूसरी कक्षा, तीसरी से 5वीं कक्षा, छठी से 8वीं कक्षा, 9वीं और 10वीं कक्षा? तो पर्यावरण अध्ययन को तीसरी से 5वीं कक्षा में स्थान दिया गया है। प्रश्न नंबर 26 सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष में आवश्यकताएं हैं। किसकी आवश्यकता है? संज्ञानात्मक आयु उपयुक्त पाठ्यक्रम की, अनुकूल तथा धमकी रहित परिवेश की, स्कूल आधारित आकलन तथा व्याख्या प्रस्तुत करना और उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक कारक है? भौतिक कारक कौन सा है? ऑप्शंस है पेड़ पौधे, वायु, मनुष्य, सूक्ष्म जीव? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वायु। पेड़ पौधे, मनुष्य और जीव जंतु जो है ये तीनों जैविक कारक है। वायु जो है भौतिक कारक है। प्रश्न नंबर 28 पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है? पर्यावरण के महत्व का ज्ञान,
पर्यावरण प्रदूषणों के कारणों की जानकारी, पर्यावरण के प्रभाव से बचने के उपाय ज्ञात होते हैं और उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 29, छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सा उपगम श्रेष्ठ है? सभी शाखाओं को एक साथ में पढ़ाना। ऑप्शन है चक्राकर उपगम, अध्यापक केंद्रित उपगम, एकीकृत उपगम, स्व अनुदेशन उपगम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एकीकृत उपगम। प्रश्न नंबर 30, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, या इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।